गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू भारत ह्यूमैनिटीज क्लासेस। आज का लेक्चर एक छोटी सी शिक्षा के साथ। देखिए, लड़िए झगड़िए लेकिन परिवार के साथ बने रहिए, क्योंकि जो पत्ता वृक्ष से अलग हो जाता है वो अक्सर पैरों के नीचे कुचल दिया जाता है और उसका वजूद समाप्त हो जाता है। इसलिए अगर आप लड़ाई झगड़ा, देखिए जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहीं प्यार होता है। इसलिए परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए और छोटी मोटी बातों का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। राई का पहाड़ बनाने से अक्सर रिश्ते बिखर जाते हैं। तो हमेशा थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और पेशेंस हमारे मन के अंदर रहना चाहिए और रिश्तों को हमें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि रिश्तों की डोर बहुत क्या होती है, नाजुक होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट और नेक्स्ट टॉपिक of chapter 7, lifelines of national economy, and today's topic is international trade. Before we start about international trade, first of all the question is what is trade? Trade क्या है? देखो, सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स and services between people and countries. People and countries. That is known as trade. सिंपल व्यापार क्या है? वस्तुओं का आदान प्रदान, चाहे वो लोगों के बीच में है, चाहे वो देशों के बीच में है, चाहे वो विभिन्न राज्यों के बीच में है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड। सो एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज। देखो, व्यापार क्या होता है? जिसके अंदर हम क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं, चाहे पीपल है, चाहे स्टेट्स है, चाहे कंट्रीज है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड। देखो बच्चों, ट्रेड के है ना टू कंपोनेंट्स होते हैं। ट्रेड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? टू। एक होता है एक्सपोर्ट और दूसरा होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? बाहर भेजते हैं। इट मीन्स कि हमारे देश के अंदर उस वस्तु की क्या है? प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? बाहर भेज रहे हैं। और जिन प्रोडक्ट्स की कमी है उनको हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1947। और 1991 तक इंडिया का जो ट्रेड था वो, उसका जो एरिया था वो एक स्पेसिफिक एरिया था। उसके जो ट्रेड रिलेशंस थे वो स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ थे। उसके जो प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट और वो क्या करता था? एक्सपोर्ट करता था, वो भी बिल्कुल एक लिमिटेशंस के अंदर थे। 1991 के अंदर हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया, जिसको हम एक नाम और देते हैं LPG। ठीक है, 1991। और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो थे मिस्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को उस समय जीवित किया था। उनका नाम क्या था? सरदार मनमोहन सिंह और मिस्टर मनमोहन सिंह एक अच्छे खिलाड़ी थे। हाँ, वो बात अलग है कि वो एक अच्छे कप्तान की भूमिका अदा नहीं कर पाए। जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय उनका रोल इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा भारत की राजनीति के अंदर। लेकिन अगर बात करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एक भारत के बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। इट मीन्स दैट इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज नो वन कंट्री इज सेल्फ डिपेंडेंट इन ऑल द मैटर्स, सो वी हैव टू डिपेंड ऑन ईच अदर। देखिए, कोई भी देश आप अपने परिवार से ले लीजिए, आप जिस समाज के अंदर रहते हैं, आपको विभिन्न वस्तुओं की ज़रूरत होती है। कुछ वस्तु आपके घर में होती है और कुछ वस्तुओं को आप पड़ोस से या दूसरे स्थानों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। इसी इंटरडिपेंडेंस को क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आज वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, क्योंकि हम सभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा क्या करते हैं? मिलकर ही करते हैं। दूसरा आता है लिबरलाइजेशन। देखो, 1991 से पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स टैक्सेस होते हैं। क्या होते हैं? टैक्स। किसी भी वस्तु को भारत में आ रही है या भारत से वो जा रही है, उसके ऊपर टैक्स पुट कर दिया जाता था। क्यों कर दिया जाता था? उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ।
देखो चाइनीज टॉयज जो हैं वो आपके काफ़ी क्या होते हैं, चीप होते हैं। उसका मान लेते हैं कॉस्ट क्या है, 20 रुपीज़ पर पीस है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका इंडियन टॉयज़ है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका है आपका सेलिंग प्राइस 30 रुपीज़। तो आपको पता है कि कौन सा टॉयज़ बिकेगा, चाइनीज टॉयज़ बिकेगा, ठीक है। तो 1991 से पहले गवर्नमेंट ने हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगा रखे थे, ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे। वो किस रूप में था कि 20 रुपये पे 20 रुपये टैक्स लगा दिया। अब कॉस्ट ऑफ चाइनीज टॉय कितना हो गया, 40 रुपये हो गया, और इंडियन टॉयज का कितना रह गया, 30 रुपीज़ रह गया ना। तो अब कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। तो ये ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब इन टैक्सेस को हटाना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। रिमूव द ट्रेड बैरियर्स, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम निजीकरण के नाम से भी जानते हैं। देखिए प्राइवेटाइजेशन 1991 से पहले आपको क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था, एक ह्यूज फी एज ए अमाउंट के रूप में गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ती थी, डिपॉजिट करनी पड़ती थी। लेकिन 1991 में केवल 6 प्रोडक्ट को छोड़कर शेष सभी प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया गया है, लाइसेंस फ्री कर दिया है। जिसके अंदर एक तो लिक्विड है, एक आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, एक गैस है, इस तरह के आर्म्स, इस तरह के 6 ऐसे आपके क्या है प्रोडक्ट है जिनको अगर आप जिनसे रिलेटेड आप क्या करना चाहते हैं, कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है किससे, गवर्नमेंट से। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है किससे रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर था वो इंडिपेंडेंस से लेकर 1991 तक कैसा था, और आज इंडिया 5 ट्रिलियन वाला जो इकोनॉमी है वो बनने जा रहा है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो कारण है वो आपका है एलपीजी पॉलिसी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो ट्रेड के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट और एक क्या होता है बच्चों, इंपोर्ट। ठीक है, अब ये जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं वो एक्सचेंजेस किसके लिए होते हैं, ये देखो मार्केट के अंदर होते हैं। मार्केट क्या होता है, बाजार। मार्केट इज द प्लेस वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल्स। ठीक है, जहां पर वो क्या होती है, जहां पर आपका सेलर और बायर एक दूसरे से मिलते हैं, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्केट। अगर ट्रेड के टाइप्स की बात करें, ट्रेड के क्या करें, टाइप्स की बात, तो ट्रेड 2 टाइप्स का होता है मैम। एक हो गया आपका इंटरनल और एक हो गया आपका एक्सटर्नल। इंटरनल को आप क्या कह सकते हैं, लोकल ट्रेड कह सकते हैं, और एक्सटर्नल को आप कौन सा कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। अब क्या डिफरेंस है इनके बीच में, लोकल ट्रेड कौन सा होता है, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ नेशन, इट मीन्स द बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ए कंट्री। हरियाणा का कुछ सामान कहाँ जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, बंगाल में जा रहा है, बंगाल का जम्मू कश्मीर का सेव हरियाणा के अंदर आ रहा है, ये आपका इंटरनल ट्रेड है। ठीक है, कैसा ट्रेड है, लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, व्हाइल स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरिड बिटवीन 2 and more स्टेट्स। तो लोकल जो आपका इंटरनल जो ट्रेड है उसमें लोकल भी आ गया, और स्टेट लेवल का जो ट्रेड है वो भी इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इंक्लूड होता है। बात करते हैं एक्सटर्नल की, किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल, जिसको मैंने क्या कहा, इंटरनेशनल ट्रेड, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज बिटवीन द डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। विभिन्न देशों के बीच में वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका एक्सटर्नल ट्रेड या क्या होता है, आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है वो विभिन्न देशों के बीच में होता है। लोकल ट्रेड 2 लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल के ऊपर होता है और एक किस लेवल पे होता है, एक बिटवीन द बिटवीन द टाउन्स, बिटवीन द रूरल एरियाज, उसको हम क्या कहते हैं, लोकल ट्रेड कहते हैं। तो ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड बिटवीन सिटीज, टाउन्स इज नॉन एज लोकल ट्रेड, और स्टेट के बीच में अगर वो हो रहा है तो स्टेट लेवल का क्या होता है, ट्रेड होता है। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज एन इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। आज कोई कंट्री कितना क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, उससे उस देश की इकोनॉमी का हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, 2 कंपोनेंट्स आपके जो ट्रेड के हैं वो हो गए आपका एक्सपोर्ट, और दूसरा आपका बच्चों क्या हो गया, इंपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये भी 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2।
एक होता है फेवरेबल और एक होता है अनफेवरेबल। ठीक है, एक होता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको एक छोटी सी इक्वेशन, भाई टू कंपोनेंट्स होते हैं, सिंपल सी बात है। जब आपका एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सीड होता है, देन इंपोर्ट, उसको हम क्या कहते हैं, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब हम वस्तुओं को भेजते क्या है, ज्यादा है, और मंगवाते क्या है, कम है, इट मीन्स हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू इज एक्सीड देन द इंपोर्ट वैल्यू, दैट इज नोन एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर? जब हमारा एक्सपोर्ट क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू इंपोर्ट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंपोर्ट एक्सीड देन एक्सपोर्ट। ये आपका कौन सा हो गया, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा होती है इंपोर्ट वैल्यू से, तो उसको क्या कहते हैं, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जब आपकी इंपोर्ट वैल्यू इज एक्सीड देन द एक्सपोर्ट वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट की वैल्यू को आप इंपोर्ट की वैल्यू से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके सामने क्या निकल कर आ जाएगा, व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके सामने निकल के आ जाएगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। अब बात करते हैं अपने देश की, इंडिया। इंडिया किसका एग्जाम्पल है, इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। भारत अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गए, टू कंपोनेंट्स हो गए, फेवरेबल अनफेवरेबल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि ऐसी कौन कौन सी कमोडिटीज हैं, वस्तुएं हैं जो इंडिया क्या करता है, बाहर भेजता है, और कुछ ऐसी कमोडिटीज है जो इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है। इंडिया पोजेसेस ट्रेड रिलेशन विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। आज भारत के रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते लगभग सभी देशों के साथ है। जो मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं वर्ल्ड के, उनके साथ इंडिया के क्या है, रिलेशन है। तो सबसे पहले 2010-11 का डाटा हम एक बार क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बात करेंगे जिनको इंडिया क्या कर रहा है, प्यारे बच्चों, एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। जो मेजर प्रोडक्ट हैं वो आपका किससे रिलेटेड है प्यारे बच्चों, वो है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जो प्रोडक्ट है, 9.9% 2010-11 में इंडिया अपने कुल एक्सपोर्ट का 9.9% एग्रीकल्चर से क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है ओर्स एंड मिनरल्स। और एंड मिनरल्स, अगर और मिनरल की बात की जाए तो इंडिया 4.1% क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। किसकी बात करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, वो 16.8% क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जो आपके महत्वपूर्ण क्या है, ज्वेलरी है, उसमें इंडिया 14.7%, जो जेम्स एंड ज्वेलरी हैं वो अपना जो देश है वो 14.7% जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। ये चार मेजर आपके क्या है, रिलेटेड सेक्टर है जिनसे इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है। तो ये तो हो गए आपके एक्सपोर्टिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपोर्ट। भारत कौन कौन सी वस्तुओं को क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो जो 2010 और 2011 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो पेट्रोलियम इंपोर्ट के अंदर हमारा क्या आएगा, जो मेजर है आपका पेट्रोल, क्या है, पेट्रोल। देखो कभी भी पेट्रोल या डीजल के प्राइस अगर हाइक होते हैं तो इंडिया के अंदर हमेशा क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, पेट्रोल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है इंडिया 28.6% क्या करता है, इंपोर्ट करता है। इसके अलावा केमिकल्स जो है इंडिया 5.2%, केमिकल्स में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5.2% इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। आता है आपका न्यूज़ प्रिंट्स, ये 40% के लगभग इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा
है। इसके अलावा फर्टिलाइजर है, एडिबल ऑयल है। आपको क्वांटिटी चाहे आप लर्न मत करना, लेकिन आपको प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए। देखो, इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स कर रहे हैं, कोक कर रहे हैं, कोल कर रहे हैं, मशीनरी, फर्टिलाइजर, एडिबल ऑयल्स और न्यूज प्रिंट, ये आपके मेजर इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। जिसके अंदर पहला आ गया पेट्रोल और पेट्रोल से संबंधित उत्पाद, दूसरा आ गया केमिकल जिसके अंदर मेजर है आपका इनऑर्गेनिक, तीसरा है आपका न्यूज प्रिंट, फोर्थ है आपका फर्टिलाइजर। क्या है? फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट्स है जिनको इंडिया क्या करता है? इंपोर्ट करता है। अर्थात भारत देश के अंदर इनकी क्या है? कमी है। तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सारे उत्पाद भारत कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है? दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो बच्चों, सॉफ्टवेयर, आज इंडिया एक सॉफ्टवेयर जायंट बन चुका है। ठीक है, और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है वो कौन सी है? वो है आपकी बंगलुरु। क्या है आपकी? बंगलुरु। ठीक है, इंडिया का मोर देन 60%, 63% के लगभग, कितने परसेंट? 63% जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ एक्सपोर्ट होता है? वो आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। इंडिया हैज अमर्ज एज ए सॉफ्टवेयर जायंट एट द इंटरनेशनल लेवल एंड इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये भारत के अंदर विदेशी मुद्रा को लाने का एक महत्वपूर्ण क्या है? जरिया है कि हम सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं? दूसरे कंट्रीज को क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमें बहुत सा पैसा क्या हो रहा है? अर्न हो रहा है। और किसी भी कंट्री के अंदर जो एडवांसमेंट होता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड का, वो इंडेक्स होता है उस कंट्री की प्रॉस्पेरिटी का। तो इंडिया आज एक सॉफ्टवेयर जायंट बन चुका है, जिसके कारण उसका जो ह्यूज आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या कर रहा है? वो अर्न कर रहा है। द कंट्री इज अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट। भारत देश के अंदर ये सारे के सारे जो विदेशी मुद्रा है, इसकी प्राप्ति किससे हो रही है? ये हम जो भी अपना क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे हमें क्या हो रहे हैं? प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज टूरिज्म। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका क्या है? टूरिज्म। ठीक है, हमारे देश में पर्यटक आते हैं, हम देखते हैं कि गोरे लोग जो हैं, ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड, ये जो लोग आते हैं, ये बसेस के अंदर देखते हैं हम कि वो हमारे राजस्थान की तरफ जाते हैं, आगरा में ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। इसको क्या कहते हैं? टूरिज्म कहते हैं। टूरिज्म एज ए ट्रीट, इट इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, टूरिज्म एज अ ट्रीट। टूरिज्म भी क्या है? एक व्यापार की भांति है। इंडिया एंड टूरिज्म इंडस्ट्री हैज ग्रोन मैनी फोल्ड ओवर इन द लास्ट 3 डिकेड्स। अगर पिछले 30 सालों की बात करें तो भारत देश के अंदर जो टूरिज्म है एक वो बहुत बड़ी क्या हुआ है? इंडस्ट्री के रूप में उभरा है। देखो 23.5%, ध्यान से सुनिए, 23.5% इंक्रीज हुए हैं फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेन टूरिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 23.5% 2004 और 2003 के बीच के अंदर क्या हुए हैं? आपके इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 15 मिलियन लोगों को, 15 मिलियन पीपल, इनको क्या मिल रहा है? एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। किससे मिल रहा है? ये आपका मिल रहा है किससे? टूरिज्म से। पर्यटन से 15 मिलियन पीपल दे आर डायरेक्टली इंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। 15 मिलियन लोगों को क्या मिल रहा है? प्रत्यक्ष रोजगार की प्राप्ति हो रही है। अर्निंग करोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा की जो प्राप्ति है वो करोड़ों के अंदर क्या हो रही? किसके द्वारा प्राप्त हो रही है? टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा प्राप्त हो रही है। इट प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज्म किसको प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करता है। इसके अलावा जो आपका हैंडीक्राफ्ट्स बिजनेस है, कौन सा है? लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, इसके जो प्रोडक्ट हैं वो आपके कहाँ जाते हैं? जो आपके टूरिस्ट आते हैं वो इनको अर्न करते हैं, जिससे कि जो लोकल एरियाज़ की जो इकोनॉमी होती है वो भी काफ़ी क्या होती है? उसको मजबूती मिलती है, उसको क्या होती है? स्ट्रॉन्गनेस मिलती है। इट फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज। अब जो भी टूरिस्ट आते हैं इंडिया के अंदर घूमने के लिए, वो हमारे आर्ट, हमारे कल्चर,
इनसे रिलेटेड क्या करते हैं, जो नॉलेज है वो क्या करते हैं, गेन करते हैं, जिससे भारत की जो संस्कृति है वो दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचती है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर इको टूरिज्म। अब देखो टाइप्स ऑफ टूरिज्म की हम बात करते हैं तो इको टूरिज्म भी है हमारे देश के अंदर, एडवेंचर टूरिज्म भी है हमारे देश के अंदर, मेडिकल टूरिज्म भी है, लोग अपना इलाज करने के लिए भी कहाँ आते हैं, हमारे देश के अंदर आते हैं, कल्चरल टूरिज्म भी है, ठीक है, सांस्कृतिक पर्यटन भी होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका बिजनेस टूरिज्म है, लोग बिजनेस के लिए भी क्या आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, बिजनेस टूरिज्म। तो ये जो भी आपके टाइप्स ऑफ टूरिज्म है, इसके लिए जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं वो हमारे देश के अंदर क्या करते हैं, विजिट करते हैं। अब आता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन कि अक्सर लोग कहाँ कहाँ पर आते हैं, तो देखो गोवा के बीच वर्ल्ड फेमस है, इसके अलावा आपका आगरा है, ताजमहल के लिए क्या है, फेमस है, इसके अलावा जो अपना क्या है, राजस्थान है, हाँ, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए काफ़ी क्या है, फेमस है, यूपी हो गया, एमपी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, हेवंस ऑन द अर्थ कश्मीर, हाँ, गुलमर्ग, ये सारे के सारे वो अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं जहाँ पर आपके मिलियंस ऑफ पीपल क्या करते हैं, यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं। अभी तो कोरोना है जिसके कारण से इंटरनेशनल फ्लाइट्स क्या है, बिल्कुल बंद पड़ी हैं, लोगों का आवागमन, लोग भारत देश में आने से डर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर कोरोना का जो पीक था वो अभी जा चुका है, लेकिन वो जो लोगों के मन में एक डर है वो क्या हो गया, बैठ गया। यही कारण है कि जो आपका 2020 वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला था उसको यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, कंट्री के अंदर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया है। जो आपका बचे हुए जो मैचेस थे आपके किसके, आईपीएल के, वो भी वहीं शिफ्ट कर दिए क्योंकि जो आपके फॉरेनर प्लेयर्स हैं उन्होंने मना कर दिया कहाँ आने से, इंडिया में आने से। इसके अलावा टूरिज्म और कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज, दे ऑल्सो द अट्रैक्टिव प्लेसेस फॉर टूरिस्ट। ये भी आपके क्या है, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव क्या है, प्लेसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द टूरिज्म कि 2003-2004 के बीच में जो इंक्रीजमेंट हुआ है टूरिस्ट की संख्या में वो 23.5% हुआ है। करोर्स ऑफ रुपीज हम क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, किसके द्वारा, टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा। 15 मिलियन लोगों को डायरेक्टली क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, किसके द्वारा, टूरिज्म के द्वारा। इसके द्वारा हम क्या करें, करोर्स ऑफ जो आपके क्या है फॉरेन एक्सचेंज है उसको हम क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, also promote the local handicrafts business. Which are the destination point for tourists? Goa, Agra, interior parts of Himalaya, Rajasthan and northeast India. These are the attractive places for the tourists which are coming in our country, India. So dear students, this is your chapter number 7. मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, और पूरी वीडियो को बड़े अच्छे से क्या करना है, देखना है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको क्या करनी है, रीड करनी है, और वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।